Hi all, my name is Trishant and you're watching TruxFinder Elementary Way to Find. So welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में कि हम व्यू 3 में कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद कंपोजिशन एपीआई। ठीक है, यहाँ पे हम एक सेटअप जो उसका कीवर्ड होता है उसकी हेल्प लेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में और यूज़ करेंगे कि हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन एपीआई में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि हम नॉर्मली जो हमारी ऑप्शंस एपीआई होती है उसमें कंप्यूटर प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, बट आज हम कंप्यूटर प्रॉपर्टी जो है अपनी कंपोजिशन एपीआई में यूज़ करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली कंप्यूटर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपको किसी टाइम पे कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हैंडल करना है या फिर किसी रिएक्टिव डेटा पे किसी हैवी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कराना है, तो उस केस में हम कंप्यूटर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जो हम अपना डेटा होता है उसे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि हमें कैलकुलेट होके या कुछ भी जो भी हमने उसमें परफॉर्म कराना है वो होके हमें डेटा ऊपर दिख जाता है। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इतना करता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई डेटा है और अगर आपने उसे कंप्यूटर प्रॉपर्टी में डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो होगा क्या कि जो भी आपने कंप्यूटर प्रॉपर्टी में लॉजिक लगाया हुआ है, सपोज आपने उस डेटा को अपर केस में कराया हुआ है, लोअर केस में कराया हुआ है या मल्टीप्लाई बाय 100 और एनीथिंग कुछ भी आपने कराया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली हो गया ऊपर दिख जाएगा। आपको उस डेटा को बार बार अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप डेटा वो आपका कुछ भी रिएक्टिव डेटा होगा हमारा, कुछ भी उसमें चेंज होता है तो तुरंत कंप्यूटर प्रॉपर्टी उसे अपडेट करेगी, कैलकुलेट करेगी और तुरंत हमें वहाँ पर ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रॉपर्टी इतना करती है। अब इसका यूजेज क्या है कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि हम इसे डेटा को फिल्टर करने में यूज़ कर सकते हैं। ओके, कि सपोज आपके पास कोई एरे है और आपको उस एरे को फिल्टर कराना है कि मुझे उसमें से ये वाला डेटा निकालना है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करानी है, जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई बाय 100 या कुछ भी ऐसी कैलकुलेशंस परफॉर्म करानी है तो आप वो करा सकते हैं उस डेटा में। या फिर आपको पता होगा हम अपने स्टोर्स में मैप गेटर्स जो हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से यूज़ करते थे, तो उस केस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कंप्यूटेड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कि थियोरेटिकली कंप्यूटेड होती क्या है। अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे कि कंप्यूटेड होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अबाउट पेज लिया है, ठीक है, और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा अबाउट पेज। अभी हम यहाँ पे कुछ परफॉर्म करेंगे कि कंप्यूटर प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकती है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है वो होता ही है। ठीक है, फिर हम यहाँ सेटअप लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ यूज़ करेंगे विद हेल्प ऑफ सेटअप। नाउ इसमें मुझे दो चीज़ इंपोर्ट करानी रहेंगी। एक तो रेफ, अगर हमें कोई भी रिएक्टिव डेटा मतलब डिक्लेयर करना है तो विद द हेल्प ऑफ रेफ कीवर्ड हम वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंप्यूटेड। एक्चुअली उसमें क्या कहते हैं कि ऑप्शन एपीआईज में ऐसा होता था कि अगर हमें कुछ भी यूज़ करना है तो उसे हमें इंपोर्ट नहीं कराना होता था, हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते थे, जैसे कंप्यूटेड मेथड या लाइफ साइकिल हुक्स जितने भी हमारे होते थे। बट यहाँ पे क्या कि हमें कंप्यूटेड वगैरह सब करनी होती है ऑप्शन एपीआई में। ठीक है, तो हम कहाँ से करने वाले हैं, इसे व्यू में से। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक ना वेरिएबल ले लेता हूँ नेम के नाम से, और मैंने आपको बताया था ये हम रेफ की हेल्प से जो भी है डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैंने एक नेम ले लिया। और यहाँ पे ना एक चीज़ रहती है यहाँ पे ऑप्शन एपीआई में कि आप जैसे जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो तो ठीक है, उस पर एरर नहीं आ रहा, बट जो मैं यूज़ नहीं कर रहा ना वहाँ देखिए आप एरर आया कि कंप्यूटेड इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। ओके, तो मेरा इतना भी हो गया, हमने नेम कर लिया। अब मैंने बताया था हम कंप्यूटेड का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने अपनी रिएक्टिव डेटा कोई भी लिया है कॉन्स्ट नेम रेफ की हेल्प से, तो सेम ऐसे ही हम कंप्यूटेड भी लेते हैं कॉन्स्ट। हम ऐसा करते हैं यहाँ पे हम अपर केस में करते हैं। ओके, अपर केस में किया। अब हम यहाँ यूज़ क्या करना है, हमें यहाँ पे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ओके, अगर रिएक्टिव डेटा यूज़ करना है तो रेफ, और अगर कंप्यूटेड या और कुछ भी यूज़ करना है तो कंप्यूटेड। ये लिया मैंने। फिर हम यहाँ एरो फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। देन जो भी आपको अब यहाँ रिटर्न कराना है आप करा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था, नेम को रिटर्न कराना है। ठीक है, नेम डॉट टू अपर केस। ओके, तो मैंने है ना यहाँ क्या करा कि नेम डॉट टू अपर केस ले लिया। ठीक है, बट ऑप्शन एपीआई में ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती कि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें इसकी वैल्यू को एक्सेस करना रहेगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे एक्सेस करेंगे, नेम डॉट वैल्यू डॉट टू अपर केस। ओके, नाउ दिस विल वर्क। तो अभी हमारा सब कुछ हो गया, मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिएक्टिव कोई भी, फिर कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में अपर केस यूज़ किया। अब हम अपर केस को ऊपर डिस्प्ले करा लेते हैं। ओके, ठीक है, मैं यहाँ सेव कराता हूँ एंड हम अपने ब्राउज़र में जाके देख लेते हैं। ओके, सो मेरा हेलो वर्ल्ड जो कैपिटलाइज आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा था कि जब आपका पेज लोड होता है अगर आपको उस टाइम पे कुछ भी परफॉर्म कराना है तो आप करा सकते हैं कंप्यूटेड में इजीली, वो भी हमारा हो गया है। ओके, बट सपोज अभी मैंने आपको बोला था कि अगर हम अपना कोई भी डेटा अपडेट करते हैं तो वो भी तुरंत अपडेट होकर हमें मिलता है कंप्यूटर प्रॉपर्टी में, तो हम उस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, इनपुट टैग लूँगा, एंड आई थिंक आपको पता होगा ऑलरेडी वो हम वी मॉडल की
हेल्प से कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर केस भी ले सकता हूँ, नेम भी, बट मैं क्या करूँगा, मुझे नेम चेंज कराना है ना, तो मैं नेम लेता हूँ यहाँ पे, ओके। कि भाई नेम में कुछ भी अपडेट करूँ तो वो मेरा तुरंत होके नेम की वैल्यू जो है अपर केस में होके मुझे मिले, ठीक है। मैंने किया और सेव किया यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर में, ओके, तो आप देख पा रहे होंगे हेलो वर्ल्ड है मेरा और वो कैपिटलाइज होकर ऊपर आ रहा है। अब मैं यहाँ अगर कुछ भी करूँगा ना तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर तुरंत अपडेट हो रहा है। अब मैं यहाँ स्मॉल में टाइप करता हूँ कुछ भी, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे तुरंत मुझे कैपिटलाइज होकर ऊपर आ रहा है। तो काइंड ऑफ यहाँ मेरा डेटा फिल्टर ही हो रहा है। या फिर सपोज कीजिए मैं यहाँ 100 लिखता तो तुरंत 10 से मल्टीप्लाई होती, तो वहाँ मेरी कैलकुलेशंस का यूज़ हो गया है। तो इस तरीके से ना आप कंप्यूटेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशंस एपीआई के साथ Vue.js में, ओके। और यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, मैंने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया है। आप यहाँ पे हालांकि टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बस टाइपस्क्रिप्ट में रहता है हमें हर जगह उसका टाइप डिक्लेयर करना होता। अगर हम यहाँ ये रेफ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें उसका टाइप डिक्लेयर करना होता, वॉइड या जो भी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटेड प्रॉपर्टी हमारा वर्क करता है विद कंपोजिशंस एपीआई इन Vue.js विद जावास्क्रिप्ट, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ मैं और अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तो अब तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।